अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी, एक ऐसा तरीका काश्तकारी जिसके तहत आप बग़ैर परचेज इनपुट के, बग़ैर जहरों के और बग़ैर केमिकल के कोई भी फसल ग्रो करा सकते हैं। इस वक्त अलमिया ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर जितना भी खाने की चीज़ें मौजूद हैं, मोर देन 99% जो है उन जहर आलूद हैं, जिनको केमिकल तरीके से प्रोसेस किया गया है या केमिकल तरीके से ग्रो किया गया है। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर के अंदर भी नेचुरल फार्मिंग मौजूद है और बड़ी तेज़ी के साथ जो अच्छे ग्रोअर हैं वो इस तरफ जो है ना वो मुतवज्जे हो रहे हैं। तो इस वक्त ये हमारा फील्ड है। ये इस वक्त मैं बॉर्डर लाइन पे खड़ा हूँ, तो मेरे पास ये दोनों इस वक्त ज़मीनें, दोनों ही फसलें मौजूद हैं। मेरी राइट तरफ जो है ये कन्वेंशनल यानी रिवायती तरीके से काश्त है, एक ही फसल है, एक ही सोइंग डेट है। और मेरी बाईं तरफ जो है ये PQNK है। आज मैं दोनों चीज़ों को आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, और उसके बाद फैसला आप पर छोड़ते हैं कि कौन सी फील्ड आपको कैसा लगा, और फिर उसके बाद एक्सपेंस का भी एक अप्रोक्सीमेटली मैं जो है ना वो आपको तजिया दूंगा। तो इस वक्त सबसे पहले ये मेरी दाईं तरफ जो है ये मेरा कन्वेंशनल फील्ड है, ये मेरे अपना ही है, समझ लें भाई का फील्ड है। तो इस वक्त इसके अंदर चलते हैं। तो ये हमारे जो रकबे हैं, मैंने पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, ये कलराठे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं ये पैच, तो इस पैच के अंदर देखें फसल ही नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे रकबे जो है ना ओवरऑल यही कंडीशन है, चाहे वो PQNK पे हैं या चाहे वो कन्वेंशनल के ऊपर है। तो ये मसला जो है वो तो ऐसा आहिस्ता ही ठीक हो रहा है। PQNK के ऊपर जहाँ पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्त कर रहे हैं, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा ये रिफॉर्म तेज़ी से आ रहा है। और यहाँ क्योंकि ज़री बात है केमिकल यूज़ हो रहे हैं, तो रिफॉर्म की स्पीड ना होने के बराबर है, बल्कि उल्टा ख़राब हो जाता है। तो अब ये देखें, फसल को ज़रा करीब से देखते हैं। तो ये फसल है, इस वक्त इसकी जो पोजीशन है इसकी जो फ्रूटिंग की, तो फ्रूटिंग जो है इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा हेल्दी फ्रूटिंग नहीं है, और अभी तक ये फ्रूटिंग जो है वो मैच्योरिटी की तरफ नहीं जा रही। और इस जो फील्ड है इसके ऊपर रिवायती तरीके से मुकम्मल SOPs फॉलो किए गए हैं, यानी इसके अंदर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया गया, इसके अंदर जो है ना दीगर केमिकल इस्तेमाल किए गए, इवन के फोलियर स्प्रे वगैरह भी किए गए। तो उसके बावजूद ये मेरे पीछे आप पोजीशन देख रहे हैं, वीडियो में तो शायद आपको फ्लावरिंग नज़र आ रही हो, बहुत ज़्यादा अच्छे फूल भी नज़र आ रहे हो, लेकिन ये फूल हर पौधे पे हैं। लेकिन ये पौधा जो है ये हमें किसी किस्म की कोई फ्रूटिंग नहीं देगा, कोई फल नहीं देगा, कोई रिजल्ट नहीं देगा। दूर से इसके फूल तो हमें नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि ये ओवरऑल कंडीशन है। तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, बिल्कुल इसके साथ पैरेलल हमारा जो PQNK का फील्ड है, तो उसकी तरफ ये हमारा PQNK का फील्ड है, जिसको मैंने रिवायती तरीके से हट के यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्त किया हुआ है। और इस वक्त ये रेस बेड के ऊपर लगा हुआ है। तो रेस बेड के ऊपर होने की वजह से एक तो ये है कि इसके दरमियान में देखें फासला, माकूल फासला मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो फसल है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। और ये देखें फली का साइज़, तो अगर करीब से आप दिखा सकें तो ये माशाल्लाह यहाँ पे फली का साइज़ देखें, तो फली का साइज़ बहुत अच्छा है, फ्रूटिंग बहुत हेल्दी है, और ओवरऑल क्रॉप जो है ना वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पे मैं उन व्यूवर्स के लिए अपने बताता चलूँ कि जो हमारे चैनल के ऊपर पुराने हैं, ये वो फील्ड है जिसको एक दफ़ा काश्त करते हुए हमें सख्त तरीन नाकामी का सामना करना पड़ा था। इवन के हमारा जो है ना जर्मिनेशन जो थी वो 10% या 20% हुई थी, 80% हमारा जो है ना पूरा का पूरा फील्ड कोलैप्स हो गया था, मुकम्मल तौर पे हमारी जो फसल थी वो नाकाम हो गई थी। तो एक महीने के बाद हमने जो है ना इसके ऊपर, मैंने पहले भी बता चुका हूँ इसके अंदर कि हमारे पास दो ऑप्शन मौजूद थी। एक ऑप्शन ये थी कि हम इसको दोबारा से रिकल्टिवेट करें, रिकल्टिवेट करने के बाद दोबारा से सोइंग करें। टाइम मौजूद था, अगर हम ये पहली ऑप्शन के ऊपर अमल करते तो हम कर सकते थे, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत ह्यूज कॉस्ट आने वाली थी, जो कॉस्ट जो है वो ये ज़मीन रिटर्न नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे कलराठी ज़मीनें हैं बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा नहरी पानी बिल्कुल नहीं है, टोटल ट्यूबवेल के ऊपर डिपेंडेंट है, और ट्यूबवेल भी बहुत अच्छे नहीं है। उसकी वजह से जो है ना हमारे लिए मसला ये था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये फसल हमें कोई रिटर्न देगी, कि हम इसके ऊपर दोबारा से एक दफ़ा कल्टीवेशन कॉस्ट दोबारा से पूरी की पूरी इसके ऊपर लगाएं। तो आखिर में यही सोच के ये तय किया गया कि जिस वक्त ये ज़मीन जो है ये सूख गई, सूखने के बाद ये दरारें कर गई, फट गई,
तो उसके बाद जो है ना हमने इसको दोबारा से पानी लगाया। पानी लगाते हुए जो है ना इसके ऊपर हमने दोबारा से छटा दे दिया नए सीड का, जस्ट 2 kg पर एकड़ के हिसाब से। 2 kg पर एकड़ के हिसाब से हमने इसके ऊपर छटा दिया। छटा देने से ये फ़ायदा हुआ कि कुछ बीज जो है दरारों के अंदर चला गया और कुछ बीज जो सतह ज़मीन के ऊपर रह गया वो परिंदों की और कीड़े मकोड़ों की नज़र हो गया। तो लेकिन जो दरारों में चला गया उसने जर्मिनेट किया। तो अभी आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ। तो नीचे की पोजीशन देखें, तो ये देखें, ये दरार के अंदर जब ये बीज आया था तो उसकी वजह से यहाँ पे ये देखें जर्मिनेट हुई और माशाल्लाह पौधे का साइज़ देखें, तने का साइज़, तो ये देखें तना माशाल्लाह, ये देखें, और ये मेरे पीछे। तो इस तरह से बेड के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर जर्मिनेशन स्टार्ट हुई और जो ही स्टार्ट हुई तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी हौसला हुआ और गाहे बगाहे हम इसको देखते रहे, विज़िट करते रहे और इसको बेहतरी की हम इसके अंदर जो पोजीशन थी उनके ऊपर गौर करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पोजीशन आपके सामने है। ताहत नज़र जो आपको फील्ड नज़र आ रहा है तो ये 2 एकड़ का प्लॉट है और जो है ना ये मुकम्मल तौर के ऊपर PQNK के ऊपर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फसल बहुत हौसला अफजा है। इस वक्त तो उम्मीद की जा सकती है कि इस फसल से हमें इंशाल्लाह अच्छा आउटपुट मिल सकता है। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट